बार बार टूट रही है सगाई या नहीं हो पा रही है शादी, तो करें मात्र 7 अचूक उपाय। ज्योतिष मान्यता के अनुसार विवाह के योग उम्र के 27, 29, 31, 33, 35 और 37 वर्ष में बनते हैं। हालांकि पुराने ज़माने में 16वें वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। कहते हैं कि लड़की की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में शुक्र बनाता है विवाह के योग। विवाह नहीं होने के क्या हैं कारण? इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु यदि ज्योतिषी कारण की बात करें तो मंगल का दोष, शुक्र का दोष और गुरु का दोष इसका सबसे बड़ा कारण रहता है। पुरुष के लिए शुक्र का दोष और महिला के लिए बृहस्पति का दोष खास माना जाता है। इसी के साथ ही यदि मंगल दोष है तो विवाह में कई तरह के विलंब हो सकते हैं। कैसा होता है विलंब? कई बार व्यक्ति विवाह करने से यूं ही इनकार कर देता है कि अभी नहीं करना विवाह। कई बार अच्छे रिश्ते के चक्कर में योग को भी टाल दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि करियर के चक्कर में भी वह विवाह नहीं करता है। ज्योतिष मानते हैं कि मांगलिक होना, पितृदोष होना या काल सर्प दोष होना भी विवाह में विलंब का एक कारण है। कहते हैं कि जब सूर्य, मंगल या बुध लग्न या लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो भी विवाह में देरी होती है। प्रथम या चतुर्थ भाव में मंगल हो और सप्तम भाव में शनि हो तो व्यक्ति के विवाह में उदासीनता के भाव रहते हैं। प्रथम भाव, सप्तम भाव में और 12वें भाव में गुरु और शुभ ग्रह योग कारक न हो और चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। सप्तम भाव में शनि और गुरु की युति तो शादी देरी से होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि दोनों में से कोई एक ग्रह हो तो भी विवाह में अड़चन आती है। सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो भी विवाह तय होने में काफ़ी अड़चनें आती रहती हैं, जिसके चलते विवाह में विलंब हो जाता है। चंद्र की राशि कर्क से गुरु सप्तम हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। यह विवाह देर से होता है। यदि गुरु कमजोर है या नीच का होकर बैठा है, शत्रु भाव में या शत्रुओं के साथ बैठा है, तब भी विवाह में अड़चनें आती हैं। लड़की के लिए विवाह में रुकावट के क्या हैं उपाय? खरगोश को प्रतिदिन खाना खिलाएं, गुरुवार का व्रत रखें, मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल और केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें और साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। माथे पर प्रतिदिन केसर या चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी की माला पहने, पीले वस्त्र ही पहने, घर में पर्दों और चादरों का रंग गुलाबी रखें। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। जब लड़की के पिता या भाई किसी लड़की के रिश्ते की बात करने के लिए घर से बाहर जाएं, तो लड़की तब तक अपने बाल खुले रखे जब तक कि वह लौटकर नहीं आ जाए। लड़कों के लिए शादी में आ रही रुकावट को दूर करने के उपाय: लड़कों को शुक्र के उपाय करने चाहिए। लड़कों को यह करना चाहिए कि वो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ बैठकर उनकी पूजा करें और फिर उनके माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उस राम और सीता के मंदिर में राम और सीता के चरणों में चढ़ाकर उनसे अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। कम से कम 21 मंगलवार तक यह उपाय करें। लड़के या लड़की दोनों ही यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार को 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल और 1.25 मीटर दूध किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। लड़के या लड़की दोनों ही यह उपाय कर सकते हैं। किसी लाल गाय को रोटी में गुड़ लपेटकर खिलाते रहें या केसर भात खिलाएं, यह भी कर सकते हैं। या किसी भी गाय को गुरुवार को आटे के 2 पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाएं और इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल भी खिलाएं। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के हर सोमवार को व्रत रखें।
और आंकड़े के 8 पत्ते की पूजा अर्चना कर 7 पत्तों की थाली बनाएं और 8वें पत्ते पर अपना नाम लिखकर उसे शिवजी को अर्पित कर दें। पुरुषों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों की तस्वीरें और महिलाओं को लाल रंगों से पुरुषों की तस्वीर सफ़ेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक एक एक बनानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।